As we discussed in previous classes about time value of money, now annuities are an important topic in time value of money. We have two types of annuities, but first of all we have to discuss that what is annuity. An annuity represents a series of equal payments or receipts. Series of equal payments or receipt. Series का मतलब क्या हुआ? Let's suppose you are paying 10,000, then again you have to pay 10,000, and you have to pay 10,000. So it's a series of equal payment. Okay. Let's suppose you are paying it after a year, year 1, year 2, and year 3, or it may be month, in simple, annuity is a series of equal payment after a specific time period, okay, and it could be payment as well as it receipt occurring over a specified number of equal equivalence period, okay. तो annuity basically क्या है, हम लोग या पेमेंट करते हैं या पैसे रिसीव करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि वो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट या रिसीट हो, ठीक है, मतलब जो भी पैसा आप रिसीव करेंगे वो एक खास टाइम पीरियड के बाद होंगे, ठीक है, और वो जो होंगी पेमेंट जो होगी वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ पे 10,000 रिसीव किए, फिर आपने 5,000 रिसीव किए, फिर आपने 3,000 रिसीव किए, फिर आपने 12,000, ये एनुटी नहीं होगा। एनुटी के लिए शर्त क्या है कि सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट और रिसीट, ठीक है। आगे इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास दो किस्म की एनुटीज हैं, एक होता है ऑर्डिनरी एनुटी, एक होता है ऑर्डिनरी एनुटी एंड द सेकंड वन इज एनुटी ड्यू। ऑर्डिनरी एनुटी क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी एनुटी में हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट्स और रिसीट्स occur at the end of each period, at the end of each period। टाइमलाइन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं यहाँ पे। ये 3 साल की पेमेंट है, ठीक है, ईयर्स, 3 साल में आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, अब अगर आप एनुटी ऑर्डिनरी एनुटी पे काम कर रहे हो तो आपने साल जब खत्म होगा, ये बेसिकली क्या है, ये तो आपका पी नॉट है ना, ठीक है, जो हमने पढ़ा था, ये बेसिकली क्या है, ये पी नॉट है। तो आपने पी नॉट पे पेमेंट नहीं करनी, आपने क्या करनी है, लेट्स सपोज 10,000 की पेमेंट है, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड साल गुजरा, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, फिर साल गुजरा, फिर आपने पेमेंट करनी है, फिर साल गुजरा, फिर उसके बाद आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है। तो ऑर्डिनरी एनुटी में बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो है ना वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक है। जबकि एनुटी ड्यू में क्या होता है, एनुटी ड्यू इसका ऑपोजिट है, उसमें हम लोग बिगिनिंग में पेमेंट के रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीविंग या पेमेंट बिगिनिंग में भी है। कैसे होगा, उसके लिए भी टाइम बना देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कि 3 साल की जो है ना पेमेंट है, ये रिसीव है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडवांस में पैसे वसूल करेंगे या पे करेंगे, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट फीस पे करते हैं तो वो एडवांस में पे होती है, आप पहले फीस पे करते हो, फिर आप जो है आपको क्लासरूम में इंटर होने दिया जाता है, ठीक है। और एम्प्लॉय जो सैलरी लेता है वो बेसिकली क्या है, एनुटी ऑर्डिनरी है, ठीक है। वो ऑर्डिनरी क्यों है, क्योंकि पूरा महीने उसने जॉब की, उस महीने के बाद उसको पेमेंट मिलती है, फिर उसने पूरा महीना लगाया, फिर उसको पेमेंट मिलती है। तो सिंपल एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट और टीचर की है कि टीचर को एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ सैलरी मिलती है, और स्टूडेंट ने पेमेंट कब करनी होती है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, हर सेमेस्टर से पहले, हर महीने से पहले, हर ईयर से पहले आपने क्या करनी थी, पेमेंट करनी होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास ऑर्डिनरी और एनुटी ड्यू में, ठीक है। अब ये करते क्यों है, ऑर्डिनरी एनुटी क्यों की जाती है, और जो है आपके पास जो एनुटी ड्यू है ये क्यों की जाती है। ऑर्डिनरी एनुटी उस वक्त की जाती है, ज्यादातर ये तब प्रेफर की जाती है व्हेन यू आर डूइंग पेमेंट्स,
जब हमने कोई पेमेंट करनी होती है तो हम लोग किसकी तरफ जाते हैं? ऑर्डिनरी एन्युटी की तरफ। ज़हन में कोई सवाल नहीं आ रहा क्यों हम लोग पेमेंट डिले क्यों करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन दिस डिले? वो इसलिए हम लोग डिले करते हैं कि अगर इस पूरे साल के दौरान, इस पूरे महीने के दौरान हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। कारोबारी बंदा क्या करता है? कारोबारी बंदा इंतजार में होता है कि उसको कहीं मौका मिले, मौका मिला उसने लगाया चौका। ऐसे ही होता है ना, कहीं पे कोई चीज जो है वो सस्ती मिल गई और अगर उसके पास पैसे नहीं है, ठीक है, अगर पैसे नहीं तो वो तो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एन्युटी ड्यू कर रहा है, पेमेंट्स अपनी एन्युटी ऑर्डिनरी के थ्रू कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास पैसे मौजूद होंगे। वो क्या करेगा? उसको अपॉर्चुनिटी मिली, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, उस पर रिटर्न लिया, पैसे भी वापस आ गए, रिटर्न भी मिल गया, ठीक है। और जब आपने किसी से पैसे वसूल करने होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? एन्युटी ड्यू को फॉलो करते हैं रिसीविंग के लिए। इसका भी सेम मैकेनिज्म है, इसमें भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व है। आज जो पैसे आप रिसीव कर रहे हो, एक साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा ही है, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट हमने यही पढ़ा कि आज जो पैसे हम रिसीव कर रहे हैं उसकी कल वो वैल्यू नहीं है, तो क्यों ना आज ही वो पैसे वसूल किए जाए। जो पैसे मैंने 3 साल में वसूल करने, क्यों ना मैं आज वसूल कर लूं। आज अगर वसूल करता हूं तो ये 10 से 10,000 है, अगर कल वसूल करता हूं ये 10,000 हो सकता है 9,000 बन जाए, 2 साल बाद ये 8,000 बन जाए, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पैटर्न पे जाता हूं तो मुझे कितने मिलेंगे? इसको आप टोटल करें, आपको पता चलेगा। और अगर मैं इस पैटर्न पे जाता हूं तो आपको फायदा होगा। अगर रिसीविंग के लिए मैं ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू यूज करता हूं तो मुझे फायदा है, पेमेंट्स के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी यूज करूंगा तो मुझे इसमें क्या होगा? फायदा होगा, ठीक है। तो ये दोनों में जो है ना बेसिक डिफरेंस है कि जब हमने पेमेंट करनी होती है तो ज्यादातर हम लोग जो है वो ऑर्डिनरी एन्युटी को फॉलो करते हैं, और जब हमने रिसीविंग करनी होती है तो ज्यादातर हम लोग किसको फॉलो करते हैं? एन्युटी ड्यू को। एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं, स्टूडेंट लोन हो गया, और कार लोन पेमेंट हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, मॉर्गेज हो गया, रिटायरमेंट सेविंग्स हो गया, ये सारी आपके पास जो है ना एन्युटी की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट लोन जो होता है, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट ने 1 लाख रुपए लोन लिया और वो है 10 महीने के लिए, तो हर महीने वो 10-10 हजार रुपए देगा, तो सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट हो गया ना, ठीक है। इसी तरह आपने गाड़ी ली है, ठीक है, गाड़ी आपने ली है 10 लाख रुपए की और आपने हर महीने 1-1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, तो आप 1-1 लाख रुपए जो है ना वो हर महीने हजार दे, तो ये भी सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट आ गई, ठीक है। इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 पर मंथ आप देते हो, कोई जो है वो एनुअली 14,000 15,000 देते हैं, तो ये सब चीजें जो है ना आपके पास इक्वल पेमेंट इसमें आती है, ठीक है। और वही जो हमने अभी मैंने आपको टाइम मैथ बताई थी, तो देखें ये हमारे पास क्या है? P0 है, और उसके बाद जो है पहले साल हम लोग मतलब साल खत्म होगा तो हम पेमेंट रिसीव करेंगे, फिर दूसरे साल के एंड में पेमेंट रिसीव करेंगे, और फिर तीसरे साल के एंड में हम लोग क्या करेंगे? पेमेंट रिसीव करेंगे, ठीक है। तो इक्वल कैश फ्लोज ईच वन पीरियड अपार्ट, तो इक्वल कैश फ्लो आपको हर साल के बाद मिल रहा है, इक्वल कैश फ्लो, इक्वल है ये, सो इट इज इक्वल, ठीक है। तो क्या क्या है कि इक्वल कैश फ्लो एट द एंड ऑफ पीरियड, साल ये टुडे आज हम लोग यहाँ पे मौजूद है, इसके बाद जो है ना 1 साल बाद 100 रुपए $100, फिर 1 साल बाद अगले साल बाद $100, फिर अगले साल बाद $100, तो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी आपके पास एन्युटी ड्यू में देखें एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, और वही इक्वल पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल पेमेंट्स हैं और वहां पे भी इक्वल पेमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। यहाँ पे टुडे, ठीक है, अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, इसको चेक करें आप, डिफरेंस नजर आ रहा है? यस। यहाँ पे पेमेंट है, वहां पे पेमेंट नहीं है, ठीक है। तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि इसमें बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है और उसमें क्लोजिंग ऑफ एंड ऑफ ईच पीरियड है, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ होगा।
अच्छा ये तो जो आपके पास फाइनेंस के टेबल है ये उसके थ्रू इसकी कैलकुलेशन है। अच्छा, हिंट ऑन एन्युटी वैल्यूएशन। एन्युटी को आपने कैसे समझना होगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि भाई आई रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम नेशनल बैंक एंड आई हैव टू पे एट द एंड ऑफ ईच पीरियड 20,000 रुपीज। तो एंड ऑफ पीरियड जैसे ही आएगा तो आपके जहन में आ जाएगा कि भाई ये एन्युटी ऑर्डिनरी है, ठीक है। और मैं अगर कहता हूँ कि भाई आई हैव गॉट अ लोन एंड आई पेड 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो इसका मतलब ये कि भाई मैं ये एन्युटी ड्यू पे काम कर, ठीक है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कैन बी व्यूड एज occurring at the end of the least cash flow period, whereas the future value of an annuity due can be viewed as occurring at the beginning of the last cash flow period, ठीक है। ऑर्डिनरी, इसमें भी आपके पास फ्यूचर वैल्यू होगी और प्रेजेंट वैल्यू होगी, ठीक है। और जो आपके पास एन्युटी ड्यू है इसमें भी आपके पास जो है वो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इनके फिर अपने अपने फार्मूला है, ठीक है। उसके थ्रू हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कि एन्युटी ड्यू क्या होता है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड और ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, हम लोग जब पेमेंट या रिसीट करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रिसीट के लिए हम लोग जो है इसको फॉलो करते हैं, पेमेंट के लिए हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी, क्यों? क्योंकि एक साल तक हम लोग कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग कहते हैं कि भाई जो एक साल बाद हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो आज आ जाए, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। ये इसका फार्मूला हमारे पास है। आर बेसिकली क्या है, पीरियडिक कैश फ्लो है, ठीक है। जो भी आप 10,000 रुपए, लेट्स सपोज आप 10,000 पर मंथ दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आर की जगह क्या लिखा आएगा, 10,000 आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आपको पता है, लेट्स सपोज 10% है, तो इन सब में 10% आपका इंटरेस्ट रेट आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमने ये जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको कैलकुलेट करना है, इतना काफी है मेरे ख्याल में।